मैंने बहुत बात चर्चा आपसे की है, अग्नि के ऊपर 1 चम्मच घी भी आप डाल देते हैं तो 2-2.5 टन ऑक्सीजन बन के तैयार हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है यज्ञ का। मैं बहुत श्रद्धा रखता हूं यज्ञ में। तो भगवान ने कहा कि दिग्विजय यज्ञ करना होगा, और यज्ञ भी ये उसके द्वारा हो जिसको 4 वेद कंठ हो और महादेव का भगत हो। ऐसा कोई आचार्य मिले तो ये यज्ञ सफल हो जाएगा और हमें लंका के ऊपर विजय मिल जाएगी। राम जी चर्चा कर रहे थे जामवंत से, हनुमान जी ये सब अंगद वगैरह पास बैठे ही थे। तो जामवंत जी ने कहा कि आचार्य तो है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो आपके बुलाने से आ जाएगा। पूछा कौन है? कहा पुलस्त का नाती है। पौलस्त, स्वर्ग नहीं मिल रहा है मुझे। पुलस्त का नाती है और विश्रवा का बेटा है। और आपने जो 2 बातें कही हैं, दोनों बातें उसके अंदर दिखाई देती हैं। 4 वेद उसके कंठ में हैं और वो महादेव का पुजारी भी है। लेकिन सरकार आपका दुश्मन है, इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि वो आ जाएगा यज्ञ कराने के लिए। राम जी के हृदय, राम जी की भावना आप देखिए। राम जी ने कहा नौता देने में क्या बिगड़ता है, शायद आई जाए। प्रभु राम बोले। राम जी ने चिट्ठी लिखी, जामवंत के हाथ में दे दी। जहां भगवान रामेश्वरम बैठे हैं, ये वहीं की कथा है। ये सब स्थान आज भी वहां सुरक्षित है। श्री जामवंत जी चले चिट्ठी लेके, वो बड़े खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, और वो महादेव को मना रहे थे। बोले बाबा कृपा कर दो कि वो आचार्यत्व को स्वीकार कर ले। जामवंत चले और लंका में उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया तो दशानन के यहां सूचना भेजी कि राम का कोई दूत लंका के नरेश को मिलना चाहता है। चर्चा ये कर रहा था कि रावण खड़ा हो गया जामवंत जी को देख के और पूछा, बोलिए आपका आगमन कैसे हुआ है, और तपस्वी ठीक से तो है ना? जामवंत ने तो मन में सोचा कि जिसकी घरवाली का हरण कर ले गया हो कोई, तो कहां से वो ठीक होगा। मन ही मन में वो सोचने लगे। श्री जामवंत जी को पूछा आने का कारण। जामवंत जी ने कहा प्रभु राम एक बहुत बड़ा दिग्विजय यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है, उसमें वह आचार्य के रूप में वो आपको चाहते हैं। क्या आप प्रभु श्री राम जी का आचार्यत्व स्वीकार करेंगे? जामवंत की तरफ रावण देखता रह गया। दशानन ने जो पहला शब्द निकाला, और क्या कहा उसने, मैंने अभी तक भगवान शंकर के जितने अभिषेक किए हैं उसका मुझे पुण्य मिल गया है, तपस्वी के आचार्यत्व को स्वीकार करता हूं। जामवंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जितने भी वहां लोग दरबार में बैठे थे वो सब हैरान हो गए। रावण ने बिना सोचे बिना विचारे क्षण में कह दिया कि मैं उनके आचार्यत्व को स्वीकार करता हूं। जामवंत ने कहा सामान का सूची पत्र दे देते, क्या क्या सामान लगेगा जिसकी हम पहले से व्यवस्था कर ले। यहां रावण ने बड़ी एक अच्छी बात कही। दशानन रावण कहता है जब जजमान सामग्री खरीदने में असमर्थ हो तो धर्म ये कहता है कि आचार्य को ही पूजा की सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमारा जजमान असमर्थ है, वो वनवास में है, वो बाजार में नहीं जा सकता, उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए सामग्री की व्यवस्था भी मैं ही करूंगा, ये भी मैं जिम्मेवारी लेता हूं। बाद दशानन कमाल कर दिया इसने। बस मेरे जजमान को बोल देना ना धो करके तैयारी करके रहे,
आगे तुम चलो और पीछे से मैं आता हूं। जामवंत चले गए। कथा तो लंबी है, पूरी मैं नहीं सुनाऊंगा। एक जगह तो यह भी है, माता जानकी को रावण लेके गया था, रथ में बिठाया था उसने, और कहा था उसने, सीता माई ने उस समय इसको आचार्यत्व की जब बात कही थी, अशोक वाटिका पहुंचा था, माने खड़े होकर इसको प्रणाम किया था। रावण ने शर्त लगाई थी कि जैसे मैं लेके जा रहा हूं और वैसे ही मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं वहां। सीता माई ने स्वीकार किया था और रावण वहां पहुंचा और यज्ञ, अद्भुत यज्ञ हुआ वहां। मैंने संक्षेप कर दिया बात। यज्ञ हुआ और यज्ञ की जैसे ही पूर्णाहुति हुई, रावण को पता था कि लंका जीतने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। तो इस रावण ने यज्ञ के समापन पर जब पूर्णाहुति हुई, राम जी ने मस्तिष्क झुकाया, प्रणाम किया, तो रावण की आंखें गीली हो गई उस समय। रावण ने कहा था, मैं अपने जजमान को आशीर्वाद देता हूं, जिस कामना से यज्ञ किया गया है पूरा का पूरा फल मेरे जजमान को मिले और इस यज्ञ के संकल्प में पूरा किया जा रहा है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस कार्य में उनको विजय प्राप्त हो। लंका जीतने का आशीर्वाद उसने पहले ही दे दिया। प्रभु राम जी की आंखें डबडबा गई। आशीर्वाद की बात सुन के मेरे प्रभु राम ने कहा, दक्षिणा न चुकाई जाए तो यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता। आचार्य, आप हमसे कुछ दक्षिणा मांग ले। तब रावण ने कहा, जजमान, यदि आप दक्षिणा चुकाना चाहते हैं तो इसे यज्ञ की इतनी सी दक्षिणा है, ये मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु आपके हाथ से होगी। मैं ये भी जानता हूं आप ईश्वर हैं, मैं ये भी जानता हूं आप भगवान हैं। मेरी मृत्यु आपके हाथ से होगी। मेरी छाती में बाण मार के किनारा मत कर जाना। मेरी अंतिम श्वास निकले उस समय मेरी आंखों के सामने खड़े होकर मुझे दर्शन दे देना। यही दक्षिणा। उस समय भगवान ने एक बात कही थी, राम जी ने। राम कहते हैं, आचार्य, तुम शिव भक्त हो। जो शंकर की पूजा करता है, जो शिव की पूजा करता है, उसकी मृत्यु के समय पर राम उसके सामने आके खड़ा हो ही जाता है। जो शिव का द्रोही है, वो मेरा कितना भी बड़ा भगत हो, वो मुझे कभी सुहाता नहीं। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही सपनेऊ नहीं भावा। मृत्यु के समय पर जो अपने इष्ट को अपनी आंखों के सामने मृत्यु काल में देखना चाहते हैं, आज से ही भगवान महादेव का अभिषेक करना शुरू कर दें, भगवान शंकर की पूजा शुरू कर दें। क्योंकि राम कहते हैं रावण के सन्मुख, जो महादेव का पुजारी है, शिव भगत है, उसके सामने तो मृत्यु के क्षणों में राम जाके खड़ा हो ही जाता है।